नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों आज मैं आपको इतिहास के 100 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने वाला हूं। अगर आप किसी भी सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो उसके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपको बार बार पूछा जाता है, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो मोहनजोदारो। इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदारो। ठीक है, उत्तर हो जाएगा मोहनजोदारो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। आर्य आर्य का मुख्य व्यवसाय क्या था? आर्य का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ये पशुपालन और कृषि था। पशुपालन और कृषि था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। गायत्री मंत्र किस वेद में मिलता है? गायत्री मंत्र किस वेद में मिलता है? तो ये ऋग्वेद में मिलता है, ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। उपनिषदों की भाषा क्या है? उपनिषदों की भाषा क्या है? तो वो है संस्कृत। उपनिषदों की भाषा संस्कृत है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे, महावीर स्वामी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। बौद्ध धर्म के प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? यानी बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो ये सारनाथ में दिया था। ठीक है, सारनाथ में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो यह है त्रिपिटक, त्रिपिटक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। मौर्य साम्राज्य की स्थापना मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो ये है आपका पाटलिपुत्रा में, पाटलिपुत्रा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद कौन सा धर्म अपनाया? अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद कौन सा धर्म अपनाया? तो बौद्ध धर्म अपनाया था, बौद्ध धर्म अपनाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा? अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? तो ये चाणक्य ने लिखा था, चाणक्य ने लिखा था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। गुप्त काल को किसका स्वर्ण युग कहा जाता है? गुप्त काल को किसका स्वर्ण युग कहा जाता है? तो भारत इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। कौन से काल को? तो गुप्त काल को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। आर्यभट्ट कौन थे? तो आर्यभट्ट कौन थे? तो प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोलिक शास्त्र थे। यानी आर्यभट्ट प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। विक्रम संवत की शुरुआत किसने की थी? विक्रम संवत की शुरुआत किसने की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। हर्षवर्धन किस वंश का शासक था? हर्षवर्धन किस वंश का शासक था? तो ये था उत्तर वर्धन वंश का। ठीक है, हर्षवर्धन वंश का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। हर्षचरित्र की रचना किसने की थी? हर्षचरित्र की रचना किसने की थी? तो बाणभट्ट, बाणभट्ट। दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, इसको मिस मत करिएगा, एक एक क्वेश्चन को याद रखिएगा। ठीक है, और चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि एलोरा की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? एलोरा की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म से। बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। चाणक्य वंश की राजधानी क्या थी? चालुक्य वंश की राजधानी क्या थी? तो बतापी, बतापी। ठीक है, बतापी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। पल्लव वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? पल्लव वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो नरसिंहवर्मन था, नरसिंहवर्मन। पल्लव वंश का प्रसिद्ध शासक नरसिंहवर्मन था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। चोल वंश किस क्षेत्र में प्रसिद्ध था? चोल वंश किस क्षेत्र में प्रसिद्ध था? तो ये दक्षिण भारत के क्षेत्र में प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। पृथ्वीराज चौहान ने किसे हराया था?
पृथ्वीराज चौहान ने किसे हराया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा मोहम्मद गौरी को हराया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। तराइन के द्वितीय युद्ध में कौन जीता? तराइन के द्वितीय युद्ध में कौन जीता था? तो मोहम्मद गौरी जीता था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इतुल तमिश था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक कौन थी? दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण नीति क्यों लागू की थी? तो वस्तुओं के मूल्य नियंत्रण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण नीति क्यों लागू की थी? तो वस्तुओं को मूल्य नियंत्रित करने के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी? तो दौलताबाद में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। फिरोज शाह तुगलक ने कितनी नहरें बनाई थी? फिरोज शाह तुगलक ने कितनी नहरें बनाई थी? तो 5 नहरें बनाई थी, 5 नहरें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोदी वंश का अंतिम शासक है इब्राहिम लोदी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। बाबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो बाबर का जन्म हुआ था फरगना में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है? तो ये लिखा गया है तुर्की भाषा में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। अकबर के दीन ए इलाही धर्म कब शुरू किया गया? तो ये किया गया था 1582 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? ते टोडरमल था। ठीक है, टोडरमल था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। जहांगीर की पत्नी नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? तो मेहरू निशा था। जहांगीर की पत्नी नूरजहां का असली नाम मेहरू निशा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। शाहजहां के शासनकाल को किस नाम से जाना जाता है? तो स्थापत्य कला का स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। औरंगजेब ने कौन सा कर पुनः लगाया था? तो वो लगाया था जजिया कर को। ठीक है, जजिया कर को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो ये 1674 ईस्वी में हुआ था, 1674 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। पेशवा कौन थे? तो पेशवा मराठा साम्राज्य के प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। गुरु अर्जुन देव को किसने मृत्युदंड दिया? देव को किसने मृत्युदंड दिया था? तो जहांगीर ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। बंदा बहादुर किससे संबंधित थे? तो ये सिख आंदोलन से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो ये 1739 ईस्वी में किया था, 1739 ईस्वी में किया था भारत पर आक्रमण। कौन? नादिर शाह। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों का सामना किससे हुआ था? तो पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों का सामना किससे हुआ था? तो ये हुआ था आपको अहमद शाह अब्दाली से, यानी अहमद शाह अब्दाली से हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1600 ईस्वी में हुआ था, 1600 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। बंगाल का अंतिम नवाब कौन था? तो ये सिराजुद्दौला था, सिराजुद्दौला।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो ये 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। सहायक संधि की नीति किसने शुरू की थी? सहायक संधि की नीति किसने शुरू की थी? तो ये लॉर्ड बेलेजली ने की थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। लेप्स की नीति किस गवर्नर जनरल ने लागू की थी? लेप्स की नीति किस गवर्नर ने लागू की थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। 1857 की क्रांति में कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? 1857 की क्रांति में कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? तो ये नाना साहब ने किया था, नाना साहब ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। झांसी की रानी का पूरा नाम क्या था? तो झांसी की रानी के पूरा नाम लक्ष्मीबाई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। तात्या टोपे कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1857 के क्रांतिकारी नेता थे। तात्या टोपे 1857 के क्रांतिकारी नेता थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। कांग्रेस की स्थापना किस अंग्रेज का योगदान था? कांग्रेस की स्थापना किस अंग्रेज का योगदान था? तो ए.ओ. ह्यूम का योगदान था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था, मुंबई में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। बंग भंग आंदोलन किसके विरोध में हुआ था? बंग भंग आंदोलन किसके विरोध में हुआ था? बंगाल विभाजन के विरोध में, बंगाल विभाजन के विरोध में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ढाका में हुआ था, ढाका में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। गदर पार्टी की स्थापना किस देश में हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना किस देश में हुई थी? तो अमेरिका में हुआ था, अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 59। होम रूल आंदोलन किसने चलाया? होम रूल आंदोलन किसने चलाया? तो ये चलाया था एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने। होम रूल आंदोलन किसने चलाया था? तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो ये 1919 ईस्वी में पारित हुआ था, 1919 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। खिलाफत आंदोलन किससे संबंधित था? खिलाफत आंदोलन किससे संबंधित था? तो तुर्की के खिलाफा से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। चौरा चौरी घटना कब हुई थी? चौरा चौरी घटना कब हुई थी? तो ये 1922 ईस्वी में हुआ था। उत्तर हो जाएगा 1922 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। काकोरी कांड कब हुआ था? काकोरी कांड कब हुआ था? तो 1925 ईस्वी में काकोरी कांड हुआ था। काकोरी कांड 1925 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन से कौन जुड़े थे? तो ये भगत सिंह जुड़े थे, भगत सिंह जुड़े हुए थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। साइमन कमीशन का अध्यक्ष कौन था? साइमन कमीशन का अध्यक्ष कौन था? तो ये सर जॉन साइमन था, सर जॉन साइमन था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। लाला लाजपत राय की मृत्यु किस आंदोलन के दौरान हुई थी? लाला लाजपत राय की मृत्यु किस आंदोलन के दौरान हुई थी? तो ये साइमन कमीशन विरोध आंदोलन के दौरान, साइमन कमीशन विरोध आंदोलन के दौरान हुई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी कहाँ पहुँचे थे? नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी कहाँ पहुँचे थे? तो ये दांडी में पहुँचे थे, दांडी में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 का है गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित हुए थे? गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित हुए थे? तो ये लंदन में आयोजित हुआ था, लंदन में आयोजित हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। पूना एक्ट किसके बीच हुआ था? पूना एक्ट किनके बीच हुआ था? तो ये गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। कौन एक्ट? पूना एक्ट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किसने किया था? भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किसने किया था? तो राष्ट्र बिहारी बोस ने किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ था? तो ये मुंबई में पारित हुआ था, मुंबई में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। माउंट बेटन योजना कब प्रस्तुत की गई?
माउंटबेटन योजना कब प्रस्तुत की गई थी? तो 1847 ईस्वी में, 1847 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 74, भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन रेखा किसने बनाई? भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन रेखा किसने बनाई थी? तो रेड क्लिफ ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा का पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी का उत्तर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? तो ये 8 अनुसूचियाँ है, 8 अनुसूचियाँ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब अपनाया? राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब अपनाया? तो ये 22 जुलाई 1947 ईस्वी को हुआ था। 22 जुलाई 1947 ईस्वी को राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब अपनाया था? तो 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कहाँ से लिया गया है? तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ स्तंभ से लिया गया है, सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुआ था 1950 ईस्वी में, 1950 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, हरित क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो उत्तर हो जाएगा कृषि उत्पादन वृद्धि से, कृषि उत्पादन वृद्धि से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ था? तो पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच हुआ था, भारत और चीन के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, ऑपरेशन ब्लू स्टार कब हुआ था? ऑपरेशन ब्लू स्टार कब हुआ था? तो 1984 ईस्वी में हुआ था, 1984 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, भारत में आपातकाल कब लगाया गया था? तो भारत में आपातकाल 1975 ईस्वी में लगाया गया था, 1975 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है पोखरण परमाणु परीक्षण पहली बार कब हुआ? पोखरण परमाणु परीक्षण पहली बार कब हुआ था? तो 1974 ईस्वी में हुआ था, 1974 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, कारगिल युद्ध कब हुआ था? कारगिल युद्ध कब हुआ था? तो ये 1919 ईस्वी में हुआ था, 1999 ईस्वी में हुआ था। कारगिल युद्ध 1999 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो उत्तर हो जाएगा 1945 ईस्वी में, 1945 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1789 ईस्वी में, 1789 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, अमेरिका स्वतंत्रता की घोषणा कब हुई थी? अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा कब हुई थी? तो ये 1776 ईस्वी में हुआ था, 1776 ईस्वी में। एक क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90, रूस की बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? रूस की बोल्शेविक क्रांति 1917 ईस्वी में हुआ था, 1917 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 91, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? 1914 ईस्वी में। उत्तर हो जाएगा 1914 ईस्वी में। प्रथम विश्व युद्ध 1914 ईस्वी में शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध 1945 ईस्वी में समाप्त हुआ था। 1914 में स्टार्ट हुआ था और द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में समाप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93, हिटलर किस देश का शासक था? हिटलर किस देश का शासक था? तो ये जर्मनी का था, यानी जर्मनी का शासक था, ठीक है। हिटलर जर्मनी का शासक था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94, मुसोलिनी किस देश का तानाशाह था? मुसोलिनी किस देश का तानाशाह था? तो ये इटली का था, इटली के तानाशाह था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है न्यूयॉर्क में, ठीक है, ये है न्यूयॉर्क में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96, चीन में साम्यवादी क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? चीन में समाजवादी क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो माओ त्से तुंग ने किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97, दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद विरोधी नेता कौन थे? दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद विरोधी नेता कौन थे? तो नेल्सन मंडेला था, नेल्सन मंडेला था।
नेल्सन मंडेला था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। विश्व इतिहास में आयरन कर्टन शब्द किसने प्रयोग किया था? तो ये विंस्टन चार्लिस ने किया था। विंस्टन चार्चिल ने किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। बार्लिंग की दीवार कब गिराई गई थी? ठीक है। बार्लिंग की दीवार कब गिराई गई थी? तो 1989 ईस्वी में बार्लिंग की दीवार गिराई गई थी, 1989 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस को कहा जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।